नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर करीब 62% वोटिंग हुई है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले के मतदाताओं ने 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच लॉकर में रखा गया। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। तो कल 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वोट प्रतिशत भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कहां कितने प्रतिशत दूसरे चरण में मतदान हुआ। रामपुर में 63, देखिए, उसके बाद बदायूं में 59, अमरोहा में जबरदस्त वोटिंग होती है, 72% मतदान होता है, शाहजहांपुर में 59%। और यहां से भी संदेश जो है गया है, लोगों ने वोट किए बढ़ चढ़कर। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं यूपी के दूसरे चरण में जिलेवार कितना मतदान हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी ही अमरोहा में 72%, अमरोहा की सबसे ज्यादा चर्चा है, खूब वोटिंग हुई है। यहाँ पे लोगों ने दिल खोल के वोट किया, 72% मतदान हुआ है। उसके बाद अगला जिला सहारनपुर में 71% मतदान हुआ है। 7 सीटें आती हैं विधानसभा की और जबरदस्त यहाँ से 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या होता है देखते हैं। मुरादाबाद में 67.30% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में भी खूब वोटिंग हुई है। छुटपुट ईवीएम खराबी की खबरें भी आई थी, लेकिन फिर भी बिजनौर में भी 66.73% मतदान हुआ है। तो बिजनौर वालों ने भी खूब वोट किया है। उसके बाद हम रामपुर की बात करेंगे। रामपुर में भी 63.97% मतदान हुआ है। तो ये जो है महत्वपूर्ण। और अब आपको दिखा रहे हैं संभल में 62.79% मतदान हुआ। यहाँ पर भी एक पार्टी के नेताजी प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई फर्जी वोटिंग हो रही है। इस तरह की भी बात सामने आई थी संभल से। शाहजहांपुर में 59.69% मतदान हुआ। तो 9 जिलों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं कहां पर कितना मतदान हुआ है। बदायूं में 59.43% मतदान हुआ। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी दूसरे फेज की 55 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। 9 जिलों की सभी 55 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर वोट डाला। 3B जो है वो बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बकैतों का बंटाधार जो मोदी जी ने और योगी जी की सरकार ने किया है सर। और साथ ही साथ जो है वो एक सुरक्षा का माहौल, सुशासन का माहौल और समावेशी समृद्धि का माहौल उत्तर प्रदेश में है। उसको दोबारा कायम करना और उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से कुशासन के रास्ते पे ले जाने से रोकना, ये प्राथमिकता है। ये सब फ्यूज ट्रांसफार्मर हैं। फ्यूज ट्रांसफार्मर से जो अपना तार जोड़ेगा तो न उसका बल्ब जलेगा, न ट्यूबवेल चलेगा, न पंखा चलेगा, न कूलर जलेगा। इसलिए जो चालू ट्रांसफार्मर है, भारतीय जनता पार्टी चालू ट्रांसफार्मर से जो अपना तार जोड़ेंगे उसका बल्ब भी जलेगा, पंखा भी चलेगा, ट्यूबवेल भी चलेगा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। खराबी की और गड़बड़ी की शिकायतें बहुत जगहों से मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान में ले। मान लिया कि ईवीएम बदलने में और मतदान शुरू होने में अगर 2 घंटे लगे हैं तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को तो मैं 10 मार्च को शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया करता। और जीत अगर बेटे और पति की, शौहर की बात की जाए तो दोनों की जीत कैसी मान रही है? 100% वोट मिल रहा है। क्या कहेंगे रामपुर की जनता के लिए? रामपुर की जनता को मैं 10 तारीख को धन्यवाद दूंगी। शुक्रिया। दूसरे फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया।
दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। आज मंगलवार का दिन है, प्रदेश की सियासत के नाम रहने वाला है। आज यूपी में सियासत का मंगलवार है। सत्ता दल से लेकर विपक्ष के नेता आज चुनाव प्रचार में दमखम दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का हम जिक्र करें, वो औरैया, मैनपुरी और कानपुर में जनसभाएं करेंगे। 11:40 पर औरैया से शाह प्रचार की शुरुआत करेंगे। सबसे आखिर में कानपुर में उनका कार्यक्रम कहा जा रहा है कि अमित शाह कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज में, फिरोजाबाद और इटावा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सुबह 11:20 पर वो कासगंज पहुंचेंगे। बात अखिलेश यादव की करें तो वो 4 जिलों रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर और उन्नाव में जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव सुबह तकरीबन 11:30 बजे रायबरेली में चुनावी रैली करने वाले हैं। चुनाव के 2 चरण बीत गए, धुआंधार प्रचार देखने को मिला और अब बारी राउंड नंबर 3 की है। तो सियासत के तीरंदाज भला कैसे शांत रहने वाले हैं? तो आज यानी मंगलवार को सियासत की पिच पर दिग्गजों का जलवा देखने को मिलेगा। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज औरैया, मैनपुरी में घर घर अपने वादों के साथ पहुंचेंगे। तो जनसभा में भी शाह की हुंकार देखने को मिलेगी। और मित्रों, मोदी शाह जी लगातार यूपी के रण में डटे हुए हैं। सोमवार को भी झांसी में शाह ने दमदार तरीके से विपक्ष पर हमला बोला। जब लूट की कमाई पकड़ी जाती है, अखिलेश के पेट में मचलन हो। अभी एक कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड पड़ गई, मालूम है ना? मालूम है ना? माताओं, भाइयों, बहनों, पूरा मंच भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां निकली है। अखिलेश बाबू ने कहा मोदी जी पॉलिटिकल कर रहे हैं। अरे अखिलेश, चलो मान लेते हुए मोदी जी ने पॉलिटिकल रेड करी, मगर तेरा ये समाजवादी इत्र वाले से रिश्ता क्या है, तेरा मेरे को भी अमित शाह तीसरे राउंड के लिए प्रचार का शंखनाद करते दिखाई देंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रयागराज में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा गडकरी सरकार का विजन जनता के सामने भी रखेंगे। केंद्र के दिग्गज तो पूरा दम लगा ही रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज सीएम योगी तीसरे चरण के लिए अपने प्रचार को नई धार देंगे। सीएम कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा में अपनी बात प्रदेशवासियों के सामने रखेंगे। सीएम योगी अपनी जनसभा में विपक्ष पर कटाक्ष करना भी नहीं भूलते। सोमवार को तो सीएम ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही करारा प्रहार किया। की सोच परिवारवादी है, इसलिए किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। और यही तो करते थे ये लोग। पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू कर देते थे। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, गुंडागर्दी चरम पर रहती थी। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला निर्णय उनका क्या था? हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए। इन्होंने पहला काम यही किया। सीएम योगी आज कई जिलों में प्रचार करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुर में ताकत झोंकने उतरेंगे और बीजेपी की जीत के लिए इन तीसरे फेज के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने सोमवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। विपक्ष ने भी जनसभा के जरिए पलटवार किया। आइए देखते हैं तीसरे चरण के रण में बयानबाजी का घमासान किस तरह से जारी है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो गए। अब सभी दल तीसरे चरण का किला फतह करने की तैयारी में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के लिए कानपुर से प्रचार का आगाज किया, जहां सीएम योगी भी मौजूद थे।
बड़ी जनसभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने टीएमसी के बहाने तुष्टीकरण करने वालों पर जमकर प्रहार किया। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर राघवेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाशों ने 5 गोलियां मारी और असलहा लहराते मौके से फरार हो गए। घटना का खुलासा करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। फिलहाल हमलावर बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर के मुख्तार गैंग से तार जुड़े होने की बातें निकल कर आ रही है और फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। हत्या का केस दर्ज हुआ है। और अब देखते हैं कुछ चुनावी दमदार खबरें।